नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल स्कूल मैथमेटिक्स में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, चैप्टर 7, जिसका नाम है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। तो दोस्तों कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स आगे के क्लासेस में भी आप पढ़ोगे, तो यहाँ पे आपका बेस है, यहाँ पे स्टार्टिंग है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया गया है दोस्तों। तो इसको आप जब खूब मन से पढ़ोगे तो आगे के क्लासेस में आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि कॉन्ग्रुएंस वर्ड है, इसका मतलब क्या हुआ। तो कॉन्ग्रुएंस वर्ड यूज किया जाता है दोस्तों, कॉन्ग्रुएंस वर्ड यूज किया जाता है दो ऐसे फिगर्स के लिए या प्लेन फिगर के लिए जिनका शेप और साइज क्या हो जाए, सेम हो जाए। मतलब कॉन्ग्रुएंस, अब हम यहाँ आगे लिख सकते हैं फिगर्स, कॉन्ग्रुएंस फिगर जिनका क्या हो जाए, शेप और प्लस साइज दोनों ही क्या हो जाए दोस्तों, सेम। तो वो दोनों फिगर्स क्या कहलाते हैं यहाँ पे, कॉन्ग्रुएंस फिगर्स। दोस्तों आपके सामने मैं कुछ एग्जांपल्स रखूंगा। शेप और साइज क्या होना चाहिए, दोनों ही सेम। अगर डिफरेंट है तो कॉन्ग्रुएंस नहीं होंगे। जैसे दोस्तों आपके सामने देखिए 100 रुपए का नोट है, ये एक नोट है और यहाँ पे ये एक नोट है। अगर आप देखें तो दोनों एक दूसरे को दोस्तों पूरा कवर कर लेंगे। मतलब इनका शेप कैसा है दोस्तों, रेक्टेंगुलर शेप है और इनका साइज भी सेम है। मतलब इनका देखिए लेंथ क्या है, सेम है, और इनका ब्रेथ भी क्या है, सेम। और ये एक दूसरे को देखिए पूरी कॉपी कर लेते हैं, पूरा कवर कर लेते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे फिगर में। तो ये जो दोनों नोट हुए दोस्तों, ये क्या है, कॉन्ग्रुएंस है, एक दूसरे के क्या है, ये कॉन्ग्रुएंट भी कह सकते हो। ऐसे ही दोस्तों आपके सामने दूसरा मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये 10 रुपीज़ के नोट्स हैं। तो ये दोस्तों किस शेप में है, ये रेक्टेंगुलर शेप में है और इनका लेंथ और ब्रेथ दोनों ही क्या है, सेम है। और ये दोनों एक दूसरे को पूरा क्या कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं। देखिए पूरा एग्जैक्ट कॉपी है, ऐसा भी आप कह सकते हो कि दे आर एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के एग्जैक्ट कॉपी हैं। तो ये दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। लेकिन दोस्तों ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, क्योंकि देखिए ये पूरा कवर नहीं कर सकता। देखिए आप यहाँ पे 10 रुपीज़ नोट 100 को कवर नहीं कर पा रहा, तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं हुए। ऐसे ही दोस्तों अगर आप दो एटीएम कार्ड्स को ले लो, एटीएम कार्ड से, तो ये देखिए पूरा एक दूसरे को कवर कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो क्या हो गए, ये हो गए कॉन्ग्रुएंट हो गए। देखिए इनका लेंथ ब्रेथ क्या है, पूरा यहाँ पे सेम है। इनका देखिए लेंथ पूरा कवर हो रहा है, ब्रेथ, तो ये एक दूसरे की क्या है, एग्जैक्ट कॉपी हैं दोस्तों। इनका शेप और साइज सेम है, इसलिए क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो दोस्तों थोड़ा सा हम पहले कॉन्ग्रुएंट फिगर को पहले डिफाइन करेंगे, फिर हम थोड़ा और अपने टॉपिक्स को आगे ले चलेंगे। तो दोस्तों हम लिखेंगे इसमें कि कॉन्ग्रुएंट ऑब्जेक्ट्स आर एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ वन अनदर। कॉन्ग्रुएंट, तो दोस्तों देखिए मैंने यहाँ पे पूरा नोट कर लिया है। कॉन्ग्रुएंट ऑब्जेक्ट्स आर एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ वन अनदर, एक दूसरे की फोटोकॉपी समझिए, एक दूसरे की क्या होते हैं, ये फोटोकॉपी। लेंथ ब्रेथ हर चीज में वो क्या होते हैं, सेम होते हैं, सेम शेप हो और सेम साइज हो। अब कॉन्ग्रुएंसी का या कॉन्ग्रुएंट का सिंबल क्या होता है दोस्तों, इस तरह से बनाते हैं। जैसे हम यहाँ पे दो लाइन ड्रॉ कर देंगे ऐसे, फिर यहाँ पे ऐसे बना देंगे। जैसे मान लीजिए दोस्तों कोई दो फिगर है, मान लीजिए टू प्लेन फिगर्स हैं, टू प्लेन फिगर्स। तो दोस्तों प्लेन फिगर में कुछ भी हो सकता है। जैसे हमने चलो रेक्टेंगल ही बना दिया है, यहाँ पे रेक्टेंगल, इसका नाम दे दिया है यहाँ पे F1 और इसका नाम दे दिया है दोस्तों यहाँ पे F2। तो मान लीजिए दोस्तों ये 4 है और यहाँ पे 3 है, यहाँ भी ये 4 है, यहाँ पे 3। देखिए इनका लेंथ क्या हो गया, सेम, ब्रेथ क्या हो गया, सेम। ये रेक्टेंगुलर है, अगर एक दूसरे के ऊपर रख दें तो एक दूसरे को क्या कर लेंगे, ये कवर कर लेंगे। तो क्या हो गए, F1 एंड F2 आर कॉन्ग्रुएंट। F1 और F2 क्या है यहाँ पे, कॉन्ग्रुएंट। और इसको सिंबल में कैसे लिखेंगे दोस्तों, F1 और यहाँ लाइन ड्रॉ करके ऐसे लिख देंगे यहाँ पे F2। मतलब
कि F1 इज कॉन्ग्रुएंट टू F2, या लिखा सकते हैं F2 इज कॉन्ग्रुएंट टू F1। ये हो गया दोस्तों। ऐसे ही दोस्तों अगर और आप फिगर की बात कर लीजिए, जरूरी नहीं कि वो रेक्टेंगल हो, किसी भी शेप में हो सकता है दोस्तों। जैसे मान लीजिए हमने इस तरह से बना दिया है, यहाँ पे ऐसे बना दिया है हमने। ये देखिए दोस्तों, ये दोनों देखने में हर तरह से अगर सेम है, इसका नाम चलिए हम लिख देंगे S1, इसका नाम लिख देंगे S2। तो S1 एंड S2 आर एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ वन अनदर। इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों? दैट इज S1 इज कॉन्ग्रुएंट टू S2। अब सिंबल में कैसे लिखेंगे दोस्तों? S1 कॉन्ग्रुएंट टू S2, ये हो जाएगा दोस्तों। तो ये रही बात दोस्तों कॉन्ग्रुएंस फिगर की या कॉन्ग्रुएंस ऑब्जेक्ट्स की। अब हम अपने नेक्स्ट शेडिंग पे आते हैं। जो हमारा नेक्स्ट शेडिंग है वो है दोस्तों टू लाइंस के लिए कॉन्ग्रुएंसी की, मतलब दो लाइन सेगमेंट हैं वो कब कॉन्ग्रुएंस होते हैं, ये हमको देखना है दोस्तों। तो हमारा हेडिंग है दोस्तों कॉन्ग्रुएंस अमंग लाइन सेगमेंट्स। तो दोस्तों मैं पहले आपको इसको डिफाइन ही कर देता हूं कि दो लाइन सेगमेंट्स कब कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अगर दो लाइन सेगमेंट्स सेम लेंथ के हैं तो क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं, और सेम लेंथ के नहीं हैं तो कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। तो दोस्तों हम यहाँ पे इसको लिखेंगे इफ़ टू लाइन सेगमेंट्स हैव द सेम लेंथ। अब यहाँ पे लिखेंगे इफ़ टू लाइन सेगमेंट्स have the same मतलब दोस्तों हो गया इक्वल, सेम मतलब हो गया यहाँ पे इक्वल लेंथ, दे आर कॉन्ग्रुएंट। ऐसे ही दोस्तों अगर दो लाइंस कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके लेंथ भी क्या हो जाएंगे? सेम। मतलब इफ टू लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट they have the same length, they have the same length। उनका लेंथ क्या हो जाएगा दोस्तों? सेम हो जाएगा। मतलब अगर उनका लेंथ सेम है तो कॉन्ग्रुएंट होंगे, अगर वो कॉन्ग्रुएंट है तो उनका लेंथ क्या हो जाएगा? सेम। अब दोस्तों आपके सामने मैं कुछ लाइंस बना रहा हूं, फिर इसमें बताऊंगा कौन कौन से कॉन्ग्रुएंट है, कौन से कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो दोस्तों देखिए मैंने कुछ भी यहाँ पे लाइन सेगमेंट्स बना लिए हैं। जैसे देखिए यहाँ पे AB है दोस्तों, AB का लेंथ कितना दिख रहा है आपको? 6 सेंटीमीटर, और CD का लेंथ कितना दिख रहा है यहाँ पे? 6 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों क्या हो गए? AB और CD जो लाइन सेगमेंट्स हैं ये क्या है दोस्तों? ये कॉन्ग्रुएंट हैं। तो इनको हम ऐसे लिखेंगे दोस्तों AB ये लाइन सेगमेंट, और यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट का सिंबल लगाएंगे और यहाँ लिख देंगे CD। क्यों कॉन्ग्रुएंट है दोस्तों? क्योंकि इनके लेंथ क्या है? सेम है। अब दोस्तों यहाँ देखिए PQ कितने लेंथ का है? यहाँ पे 7 सेंटीमीटर का है PQ यहाँ पे, और ऐसे ही RS कितने लेंथ का है? 3 सेंटीमीटर का। तो इनके लेंथ सेम नहीं है, इसीलिए PQ एंड RS आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं है। और AB और CD का लेंथ सेम है, इसलिए दोनों क्या हो गए यहाँ पे? कॉन्ग्रुएंट। तो दोस्तों ये हो गई लाइन सेगमेंट्स के कॉन्ग्रुएंसी की बात। अब हम करेंगे दोस्तों कॉन्ग्रुएंसी ऑफ एंगल्स, कि दो एंगल्स कब कॉन्ग्रुएंस होते हैं दोस्तों। तो देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमारा हेडिंग है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ एंगल्स। तो दोस्तों जैसे लाइन में हम लेते थे कि लेंथ क्या हो जाए? सेम। तो क्या होते हैं? एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होते हैं या कॉन्ग्रुएंस होते हैं।
ऐसे ही दोस्तों एंगल्स के लिए भी सही होगा। अगर दो एंगल्स का मेजरमेंट सेम है तो दोस्तों वो क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे दोस्तों। तो हम पहले यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं दोस्तों, उसके बाद हम आपको एग्जांपल देंगे। इफ टू एंगल्स हैव द सेम मेजर, इफ टू एंगल्स have the same measure, have the same measure, they are congruent, they are congruent। अब देखिए दोस्तों, अगर दोनों का मेजरमेंट सेम है तो वो कॉन्ग्रुएंट होंगे, और अगर दोस्तों वो दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनका मेजरमेंट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे, इफ टू एंगल्स हैव द सेम मेजर, सॉरी, if two angles are, if two angles are congruent, their measures are same, their measures are same। मतलब जैसे लाइंस के लिए था कि कॉन्ग्रुएंट है तो इनका लेंथ सेम हो जाएगा, और लेंथ सेम है तो ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे दोस्तों। इसी तरह से एंगल के लिए भी है कि अगर दोनों का मेजरमेंट सेम है तो दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, और अगर कॉन्ग्रुएंट है तो उनका मेजरमेंट भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेम हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम एक दो फिगर बना के आपको समझाते हैं यहाँ पे। तो देखिए दोस्तों, आपके सामने मैंने दो एंगल्स को बनाया है। एक है यहाँ पे एंगल, यहाँ पे ए बी सी, और एंगल है पी क्यू आर। दोस्तों आप इन रेस के लेंथ को मत देखना, केवल आप देखना एंगल कितनी कितनी डिग्री का है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे एंगल बी कितना है, 40 डिग्री, और यहाँ पे एंगल क्यू कितना है, 40 डिग्री। तो दोनों का मेजरमेंट सेम है। कहने का मतलब मेजरमेंट ऑफ एंगल ए बी सी इक्वल्स टू मेजरमेंट ऑफ एंगल पी क्यू आर, दोनों सेम है। इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों कि एंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी क्यू आर, ये हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि इन दोनों का मेजरमेंट क्या है, सेम है। देखिए दोस्तों अब आगे के फिगर्स में, यहाँ पे देखिए दोस्तों एंगल एल एम एन है 30 डिग्री का, और एंगल एक्स वाई जेड कितना है, 40 डिग्री का। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, मेजरमेंट ऑफ एंगल एल एम एन ये नॉट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, मेजरमेंट ऑफ एंगल एक्स वाई जेड। तो क्या लिख सकते हैं दोस्तों, इसमें एंगल एल एम एन इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एक्स वाई जेड। तो दोस्तों ये हो गया दो एंगल्स के कॉन्ग्रुएंस होने का कंडीशन। अब आते हैं दोस्तों इसमें कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स। हमारा नेक्स्ट शेडिंग है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स, ये हो गया दोस्तों हमारा नेक्स्ट हेडिंग। अब दोस्तों जैसे लाइन में क्या था कि उनका लेंथ सेम होना चाहिए, एंगल्स में क्या था दोस्तों, वो उनका मेजरमेंट सेम होना चाहिए। तो ट्राइंगल्स में क्या होगा दोस्तों, अगर दोनों ट्राइंगल्स दोस्तों एक दूसरे को पूरा कवर कर लेंगे या एक दूसरे के एग्जैक्ट कॉपी होंगे तो क्या हो जाएंगे, वो कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल्स कहलाएंगे। दोनों ट्राइंगल्स क्या कहलाएंगे वहां पे, कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल्स। तो पहले लिख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, लिखेंगे टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट if they are copies of each other,
कॉपीज ऑफ ईच अदर एंड व्हेन सुपरपोज्ड, एक दूसरे के ऊपर रखा जाए तो एक दूसरे को क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। अदर एंड व्हेन सुपरपोज्ड दे कवर ईच अदर एग्जैक्टली, दे कवर ईच अदर एग्जैक्टली। तो दोस्तों क्या होगा इसमें, जैसे लाइन में क्या था, दोनों का लेंथ सेम होना चाहिए, एंगल्स में क्या था, दोनों का मेजरमेंट सेम होना चाहिए। तो ट्राइंगल में क्या होता है कि वो एक दूसरे को पूरा कवर कर लें। तो जैसे दोस्तों हम आपके सामने ये आपको दो ट्राइंगल्स दिखा रहे हैं दोस्तों, अगर हम इसको एक दूसरे के ऊपर रख दें, यहाँ देखिए दोनों में फ़र्क करने के लिए यहाँ मैंने ब्लू कलर से यहाँ सिंबल बना रखा है, यहाँ कुछ नहीं है। तो देखिए ये एक दूसरे को पूरा कवर कर लिए, देखिए पूरा। तो ये पूरा कवर करने से क्या हो गया दोस्तों कि ये क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए दोस्तों, ये क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ पे भी दोस्तों थोड़ा सा कंडीशन लिखेंगे। तो चलिए पहले हम इसको फिगर में भी बना लेते हैं। ये हो जाएगा पॉइंट, एक पॉइंट, ये हो जाएगा एक पॉइंट, ये इसको दोस्तों फिगर बना के सही होगा। थोड़ा सा इसको नीचे बनाते हैं, यहाँ पे ये बना देंगे, यहाँ पे ये पॉइंट बना देंगे और ये पॉइंट। तो बना लेते हैं दोस्तों इसमें पहले फिगर। तो देखिए दोस्तों मैंने दो ट्राइंगल्स बना लिए हैं, सेम इन्हीं का है, ये देखिए इन्हीं की तरह है पूरा, इनके साइड्स वही हो गए और यहाँ पे वही हो गए। तो चलिए दोस्तों हम नाम दे देते हैं इनको। जैसे मैंने नाम दे दिया यहाँ पे ABC, यहाँ नाम दे दिया A, और यहाँ नाम दे दिया यहाँ पे B, यहाँ पे नाम दे दिया C, यहाँ नाम दे दिया P, यहाँ हो गया Q, और यहाँ पे नाम हो गया R। ये दोस्तों देखिए ये चीज़ बन गया PQR और हो गया ABC। तो चलिए दोस्तों यहाँ भी नाम दे देते हैं, जैसे हमने यहाँ पे बनाया है ना, तो यहाँ इसको लिख देते हैं A, इसको लिख देते हैं B, और इसको लिख देते हैं यहाँ पे C। ये हो गया दोस्तों, इसमें ABC हो गया। ऐसे ही दोस्तों नेक्स्ट है इसमें PQR। तो देखिए हम यहाँ भी नाम दे देंगे, यहाँ देखिए ऐसे ये पूरा कवर कर रहा है, यही ट्राइंगल हुआ। तो यहाँ नाम देंगे P, यहाँ नाम दे देंगे Q, यहाँ नाम दे देंगे R। ABC क्या है दोस्तों, A क्या है वर्टेक्स, B क्या है वर्टेक्स, C क्या है यहाँ पे वर्टेक्स है। ऐसे P वर्टेक्स हो गया, Q वर्टेक्स हो गया, और R क्या हो गया यहाँ पे वर्टेक्स। तो दोस्तों देखिए ये एक दूसरे की एग्जैक्ट कॉपी हैं। एग्जैक्ट कॉपी का मतलब क्या हो गया कि ट्राइंगल ABC क्या है, PQR के क्या है यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट है दोस्तों। तो इसको हम सिंबल में लिखेंगे, ट्राइंगल ABC, पहले हम वर्ड्स में लिख लेते हैं, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR। इसको सिंबल में कैसे लिखेंगे दोस्तों, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR। ये हो जाएगा दोस्तों। अब चलिए दोस्तों फिर से इसमें देखते हैं। ये देखिए मैंने एक दूसरे के ऊपर रख दिया, तो देखिए A के साथ कौन आ रहा है इसमें, A के साथ यहाँ आ रहा है P आ रहा है। आप देख रहे हैं A के साथ P आ गया, B के साथ कौन आ रहा है, Q आ रहा है, और R के साथ कौन आ रहा है यहाँ पे C आ रहा है दोस्तों। ठीक, तो दोस्तों ये जो AP हैं ये वर्टिसेस हैं, B और Q क्या है वर्टिसेस हैं, ऐसे ही R और C क्या है वर्टिसेस हैं। तो दोस्तों एक साथ ही आ रहे हैं ये, तो इनको कहते हैं करस्पॉन्डिंग वर्टिसेस। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है इसमें करस्पॉन्डिंग वर्टिसेस। तो लिखेंगे हम करस्पॉन्डिंग वर्टिसेस। तो करस्पॉन्डिंग वर्टिसेस कौन कौन से हैं दोस्तों, A के साथ कौन आ रहा है यहाँ पे P, तो A एंड क्या हो जाएगा यहाँ पे। अब दोस्तों हम इस तरह से नहीं रख सकते, देखिए अगर इस तरह C और P करस्पॉन्डिंग नहीं होगा, देखिए जैसे मैंने इस तरह, क्योंकि ये कवर ही नहीं कर रहे हैं, देखिए ढक ही नहीं रहे एक दूसरे को, अलग हो गए, तो C और P करस्पॉन्डिंग नहीं होंगे दोस्तों। ऐसे ही दोस्तों अगर हम B और P रख दें या R और A रख दें तो ये करस्पॉन्डिंग नहीं होंगे, क्योंकि ये कवर नहीं कर रहे हैं। देखिए ये पूरा कवर कर रहे हैं, जब पूरा कवर हो जाए
तब साथ साथ जो जैसे देखिए यहाँ पे एक पूरा कवर हो गया, तो P के करस्पॉन्डिंग कौन आ गया यहाँ पे, A आ गया। ऐसे ही यहाँ पे दोस्तों Q के करस्पॉन्डिंग कौन आ गया, ये Q है, Q के करस्पॉन्डिंग B आ गया, और ऐसे ही R के करस्पॉन्डिंग कौन आ गया यहाँ पे, C आ गया। तो ये लिखेंगे करस्पॉन्डिंग वर्टिसेस। तो कौन कौन से हैं दोस्तों, A एंड P करस्पॉन्डिंग है, A एंड P। ऐसे ही B एंड Q, और यहाँ पे है C एंड R। तो ये दोस्तों बात हो गई करस्पॉन्डिंग वर्टिसेस की। अब दोस्तों आता है करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो आप देख रहे हैं दोस्तों इन ट्राइंगल्स में एक AB साइड है, यहाँ पे देखिए AB साइड है, ये सेम है PQ के इक्वल, मतलब AB जो लाइन सेगमेंट है यहाँ पे PQ के इक्वल है। तो AP और PQ क्या हो गए, करस्पॉन्डिंग साइड्स हो गए। ऐसे ही दोस्तों देखिए P जो AC है ये किसके इक्वल है, यहाँ पे PR के इक्वल है, तो ये सेम हो गए दोस्तों। और ऐसे ही दोस्तों यहाँ देखिए BC और QR क्या हो गए, सेम लेंथ के हो गए, BC एंड QR। तो ये भी क्या हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पे करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो हम लिखेंगे यहाँ पे हेडिंग लिखेंगे करस्पॉन्डिंग साइड्स। करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, AB के करस्पॉन्डिंग कौन था यहाँ पे, AB एंड PQ, AB एंड PQ। देखिए दोस्तों यहाँ पे AB के करस्पॉन्डिंग कौन है यहाँ पे, PQ। ऐसे ही दोस्तों AC के करस्पॉन्डिंग कौन आएगा, PR। तो AC एंड PR। और फिर क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे नीचे देखिए BC के करस्पॉन्डिंग कौन है यहाँ पे, QR। देखिए यहाँ पे BC के करस्पॉन्डिंग कौन है, QR। तो आप लिखेंगे यहाँ पे BC एंड QR। तो ये हो गए दोस्तों यहाँ पे करस्पॉन्डिंग साइड्स, और ऊपर क्या है, करस्पॉन्डिंग वर्टिसेस। अब आता है दोस्तों करस्पॉन्डिंग एंगल्स। आप देख रहे हैं दोस्तों कि ये पूरा कवर कर लेता है, इसका मतलब एंगल A किसके इक्वल हो गया, एंगल P के इक्वल हो गया। ऐसे ही एंगल Q किसके इक्वल हो गया, देखिए पूरा कवर कर रहा है, एंगल Q किसके इक्वल हो गया, एंगल B के इक्वल हो गया। और एंगल R किसके इक्वल हो गया, एंगल C के। तो जब दो एंगल्स इक्वल होते हैं तो कॉन्ग्रुएंट होते हैं दोस्तों। तो इन यहाँ पे क्या है, ये कहलाएंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो हम लिखेंगे यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो जाएगा दोस्तों, एंगल A के करस्पॉन्डिंग कौन है दोस्तों, एंगल P। तो एंगल A एंड P क्या हो गए यहाँ पे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। ऐसे ही दोस्तों एंगल B के करस्पॉन्डिंग कौन है, एंगल B एंड एंगल Q। और फिर दोस्तों लास्ट में क्या हो जाएगा, एंगल C एंड एंगल R। ये क्या हो गए दोस्तों, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। तो ये रही बात दोस्तों करस्पॉन्डिंग वर्टिसेस की, करस्पॉन्डिंग साइड्स की और करस्पॉन्डिंग एंगल्स की। तो दोस्तों आपने देखा कि दोनों ट्रायंगल्स क्या थे, कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट होने से क्या हुआ दोस्तों, कि हमने देखा इनके साइड्स इक्वल हैं, इनके एंगल्स इक्वल हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो इक्वल हैं। तो साथ ही साथ जो इनके वर्टिसेस हैं दोस्तों, इनकी मैचिंग भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। जैसे जब हम लिखेंगे ABC, तो A के साथ दोस्तों आएगा यहाँ पे P, B के साथ आएगा Q और C के साथ आएगा यहाँ पे R। जैसे मान लीजिए यहाँ पे है ट्राइंगल ABC, तो ये हो जाएगा ट्राइंगल PQR। मतलब A के साथ कौन आना चाहिए, P। ऐसे ही B के साथ कौन आना चाहिए यहाँ पे, Q। और C के साथ क्या आना चाहिए यहाँ पे, R, क्योंकि ये क्या हो गया दोस्तों, करस्पॉन्डिंग। ऐसे अगर AP लिखा है तो यहाँ लिखेंगे, सॉरी यहाँ पे दोस्तों अगर AB लिखा है तो क्या लिखेंगे, PQ लिखेंगे। ऐसे ही BC लिखा है तो B के साथ Q है, C के साथ R, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, QR लिख देंगे दोस्तों। और ऐसे ही अगर AC लिखा है यहाँ पे तो AC के साथ आएगा PR, यहाँ आ जाएगा PR आ जाएगा। ऐसे ही दोस्तों अगर लिखा है यहाँ पे ट्राइंगल BCA,
तो बी के साथ कौन आया दोस्तों, क्यू आया है, सी के साथ कौन आया है, आर आया है, और ए के साथ कौन आया है दोस्तों, पी। तो साइड का लेंथ सेम है, करस्पॉन्डिंग साइड्स का लेंथ सेम है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स का मेजरमेंट सेम है। तो साथ ही साथ दोस्तों वर्टिसेस भी साथ साथ ही लिखेंगे, इनके वर्टिसेस को जिस पोजीशन पे लिखेंगे तो दूसरे ट्रायंगल के उसी पोजीशन पे उसी वर्टिसेस को हम लिखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये रही बात कॉन्ग्रुएंस ऑफ टू ट्रायंगल्स। अभी थोड़ा इंट्रोडक्शन ही दोस्तों। तो अब एक एग्जांपल है दोस्तों टेक्स्ट बुक में, उसको कर लेते हैं और एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए आप यहाँ पे दोस्तों क्या कहता है, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR आर कॉन्ग्रुएंट अंडर द करस्पॉन्डेंस ABC। फिर देखिए यहाँ लगा है यहाँ पे करस्पॉन्डेंस RQP। इसका मतलब A के साथ कौन आएगा दोस्तों, R, B के साथ कौन आएगा, Q, और C के साथ आएगा यहाँ पे P। तो राइट द पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल ABC दैट करस्पॉन्ड टू PQ, एंगल Q और RP। तो क्या दिया है दोस्तों, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR क्या है, इसमें कॉन्ग्रुएंट है। तो करते हैं दोस्तों इसमें एग्जांपल 1 को पहले लिख लेते हैं। इसमें एग्जांपल है ये, एग्जांपल 1। तो क्या क्या गिवन है इसको लिख लेते हैं दोस्तों। गिवन दैट क्या गिवन है दोस्तों, पहले तो इसमें दिया है कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। ABC किसके कॉन्ग्रुएंट है दोस्तों, ट्रायंगल PQR के कॉन्ग्रुएंट है। और साथ ही साथ इसमें लिखा है कि इसमें अंडर द करस्पॉन्डेंस क्या दिया है, ABC, और फिर क्या दिया है यहाँ पे RQP। तो दोस्तों A के साथ कौन आएगा, R, A के साथ आएगा R, B के साथ कौन आएगा, Q, B के करस्पॉन्डिंग कौन है, Q, और दोस्तों C के करस्पॉन्डिंग कौन है यहाँ पे, P। मतलब A फर्स्ट पे है तो R फर्स्ट पे है तो A के करस्पॉन्ड हो गया यहाँ पे R, B सेकंड पे है, Q सेकंड है तो B और Q करस्पॉन्डिंग हो गया, और C थर्ड पे है और P थर्ड पे है तो C और P क्या हो गए, करस्पॉन्ड हो गए एक दूसरे के। तो फर्स्ट दोस्तों पूछता है यहाँ पे देखिए, राइट द पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल ABC दैट करस्पॉन्ड टू PQ। तो पहला है दोस्तों इसमें PQ के करस्पॉन्ड कौन होगा, PQ सेगमेंट के। तो PQ में देखिए P के करस्पॉन्ड कौन आ रहा है दोस्तों, C आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ लिखोगे C, और Q के करस्पॉन्ड कौन आ रहा है, B, तो यहाँ लिखोगे CV। यहाँ लाइन सेगमेंट, ये लाइन बना दोगे ऊपर। सेकेंड कहता है दोस्तों एंगल Q। एंगल Q में क्या होगा दोस्तों, सेकंड देखिए एंगल Q, तो Q के करस्पॉन्ड कौन है, B, तो एंगल Q के करस्पॉन्ड कौन हो जाएगा यहाँ पे, एंगल B, ये हो जाएगा दोस्तों। और थर्ड का आता है यहाँ पे RP। थर्ड है RP इसमें, तो देखते हैं दोस्तों इसमें थर्ड वाला RP लाइन सेगमेंट है यहाँ पे। तो R के करस्पॉन्ड कौन है यहाँ पे, R के करस्पॉन्ड है यहाँ पे A, और P के करस्पॉन्ड है यहाँ पे C, तो ये हो जाएगा यहाँ पे AC। तो ये हो गया दोस्तों आपका एग्जाम्पल नंबर 1, एक एग्जाम्पल है। अब दोस्तों आते हैं एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चंस को यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। दोस्तों अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी सजेशन हो आपका या कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करें, आपका जो भी प्रॉब्लम हो उसको दूर किया जाएगा। तो अब आता है दोस्तों एक्सरसाइज 7.1। वैसे दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि एक्सरसाइज 7.1 में जितने भी क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करूंगा उस वीडियो को देखने से पहले आप अपने वीडियो को रोककर या पहले ट्राई कर लीजिए, आप फिर बाद में इसके आगे की वीडियोस को देखिएगा, तभी आपको इस वीडियो का फ़ायदा मिलेगा। और अगर आप शुरू से ही पूरा लास्ट तक पूरा देख लोगे तो उतना शायद फ़ायदा नहीं मिलेगा। इसलिए वीडियो को 2 पार्ट में आप देखो, पहले एग्जाम्पल 1 तक देख लो, आप कॉन्सेप्ट समझ जाओ, फिर वीडियो को रोक लो या नेक्स्ट डे के लिए छोड़ दो। और आगे से दोस्तों नेक्स्ट डे जब आप एक्सरसाइज को ट्राई कर लो फिर आप इस वीडियो को देखो तो आपका डाउट भी दूर हो जाएगा दोस्तों, और समझ में भी वो अच्छे से आएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, इसमें सबसे पहले है
एक्सरसाइज 7.1 क्या कहता है इसमें, देखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कंप्लीट करना है, फर्स्ट है टू लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ। दोस्तों दो लाइन सेगमेंट्स कब कॉन्ग्रुएंट होते हैं, इफ दे हैव सेम लेंथ या इक्वल लेंथ। तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा दोस्तों, इफ दे टू लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ क्या हो जाएगा, इसमें मैं आधा ही लिखता हूं दोस्तों उसका आंसर, इफ दे हैव इक्वल लेंथ। मतलब दो लाइन सेगमेंट आपको बताया ही था शुरू में, कब होते हैं ये कॉन्ग्रुएंट, जब इनके लेंथ क्या हो जाए, यहाँ पे सेम हो जाए। अब दोस्तों सेकंड है इसमें, अमंग टू कॉन्ग्रुएंट एंगल्स, दो एंगल्स है कॉन्ग्रुएंट है, वन हैज अ मेजर ऑफ 70 डिग्री, द मेजर ऑफ द अदर एंगल इज। तो पता ही दोस्तों दोनों एंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट हैं, तो एक 70 डिग्री है तो दूसरा भी कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। तो बी वाले का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 70 डिग्री, ये हो जाएगा दोस्तों। अब सी वाला देखते हैं दोस्तों, व्हेन वी राइट एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी वी एक्चुअली मीन, क्या होता है दोस्तों, इसका यही मतलब होता है कि एंगल बी और एंगल बी क्या है, कॉन्ग्रुएंट। तो वी एक्चुअली मीन दे आर कॉन्ग्रुएंट, दे आर मतलब एंगल ए और एंगल बी, एंगल ए एंड एंगल बी आर कॉन्ग्रुएंट। तो ये दोस्तों हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2, गिव एनी टू रियल लाइफ एग्जांपल्स फॉर कॉन्ग्रुएंट शेप्स। तो आपको रियल लाइफ के एग्जांपल्स देने हैं, तो बहुत से एग्जांपल्स हैं दोस्तों, आप एग्जांपल्स दे सकते हो इन्हें। जैसे मैंने अभी अभी आपको दिखाया था दोस्तों, क्या दिखाया था इसमें, ये सेकंड हो जाएगा। सेकंड में एक तो हो जाएगा एटीएम कार्ड्स, ये क्या होते हैं दोस्तों, लेंथ ब्रेथ सेम है, ये क्या हो गया, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गए। देखिए पूरा कवर कर ले रहे हैं, पूरा कहीं भी नहीं बच रहा है दोस्तों, देखिए ये तो एटीएम कार्ड्स हो गया दोस्तों। साथ ही साथ क्या कह दोगे आप, नोट्स को भी कह सकते हो, 100 रुपए के क्या हो गए, नोट्स, 2 नोट्स ले लो दोस्तों, ये क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, रियल लाइफ हो गए दोस्तों। एक इसी के साथ एक और एग्जांपल मैं बता रहा हूं आपको, ये देखिए दोस्तों, ये दोनों स्केल देखिए, ये मेरे पास रखा था, अभी को नज़र पड़ी है इस पे, ये देखिए इनका भी क्या है, शेप और साइज दोनों ही सेम है। तो क्या कह सकते हो इसमें, स्केल्स ऑफ सेम लेंथ, स्केल्स ऑफ सेम लेंथ एंड ब्रेथ। तो ये हो जाएगा दोस्तों, ये भी क्या हो गया, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब चलिए दोस्तों आता है क्वेश्चन नंबर 3, इफ ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल FED। ट्राइंगल ABC किसके कॉन्ग्रुएंट है, ट्राइंगल FED। अंडर द करस्पॉन्डेंस ABC किसके करस्पॉन्डेंस है इसमें, FED के, मतलब A के करस्पॉन्डेंस, A के साथ साथ F आएगा, B के साथ E आएगा और C के साथ कौन आएगा, D। राइट ऑल द करस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ द ट्राइंगल्स। तो देख लीजिए आप दोस्तों इसमें, थर्ड, गिवन दैट क्या गिवन है दोस्तों इसमें, कि ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल FED अंडर द करस्पॉन्डेंस फिर ABC, यहाँ पे एरो बना है, ये सिंबल है अंडर द करस्पॉन्डेंस का, FED। अब देखिए दोस्तों, A के करस्पॉन्डेंस कौन है, यहाँ पे F है, A के साथ F आ गया, ऐसे ही B के साथ कौन आ गया, यहाँ पे E आ गया दोस्तों,
और सी के साथ क्या आ जाएगा यहाँ पे, डी आ जाएगा। मतलब ए के साथ एफ, बी के साथ ई, सी के साथ क्या आएगा यहाँ पे, डी आएगा दोस्तों। तो हमें क्या करना है, राइट ऑल द करस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ द ट्राइंगल। मतलब जैसे ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल ईएफडी, तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स को दोस्तों लिखना है। तो दोस्तों ट्राइंगल्स में क्या होते हैं, साइड्स होते हैं और उनके एंगल्स होते हैं दोस्तों। तो क्या हो जाएगा इसमें, पहले लिखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से हैं दोस्तों करस्पॉन्डिंग एंगल्स, एक तो है एंगल ए एंड एंगल एफ, ये हो गया करस्पॉन्डिंग, एंगल बी एंड एंगल ई, और नेक्स्ट हो जाएगा एंगल सी एंड एंगल डी। ये हो गया दोस्तों करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब लिखते हैं हम करस्पॉन्डिंग साइड्स। करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या क्या हो जाएंगे दोस्तों, अब देखिए इसमें ए के साथ एफ है, जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया ए बी, तो ए बी के करस्पॉन्डिंग कौन आएगा, एफ ई, ये हो जाएगा एफ ई। ऐसे ही बी सी के करस्पॉन्डिंग कौन आएगा दोस्तों, जैसे हमने बी सी लिखा है, बी सी के करस्पॉन्डिंग आएगा ई डी आएगा। और ऐसे ही दोस्तों ए सी के करस्पॉन्डिंग कौन आ जाएगा यहाँ पे, एफ डी आ जाएगा दोस्तों। तो ये हो गया दोस्तों करस्पॉन्डिंग साइड्स, और ऊपर हो गया करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ये था दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4, इफ ट्राइंगल DEF is congruent to triangle BCA, write the parts of triangle BCA that correspond to angle EF segment, angle F DF segment। तो पहले हम देखते हैं क्या गिवन है दोस्तों, ट्राइंगल DEF is congruent to triangle BCA। तो यहाँ करेंगे दोस्तों गिवन दैट triangle DEF is congruent to triangle BCA। तो दोस्तों इसमें देख के ही लग रहा है कि D पहले पे है, B पहले पे है, तो D के करस्पॉन्ड कौन हो जाएगा यहाँ पे, B हो जाएगा। ऐसे ही E सेकंड पे है, C सेकंड पे है, तो E के करस्पॉन्ड कौन हो जाएगा यहाँ पे, C हो जाएगा। और F लास्ट में है, A लास्ट में है, तो F के करस्पॉन्ड कौन हो जाएगा यहाँ पे, A हो जाएगा। तो फर्स्ट का आता है दोस्तों एंगल E। फर्स्ट है देखिए एंगल ई है यहाँ पे, एंगल ई, तो एंगल ई के करस्पॉन्ड कौन हो जाएगा, एंगल ई के करस्पॉन्ड हो जाएगा एंगल सी हो जाएगा दोस्तों। ऐसे ही सेकंड का आता है दोस्तों ई एफ सेगमेंट। देखिए यहाँ पे सेकंड क्या है, ई एफ सेगमेंट, तो इसके करस्पॉन्ड कौन हो जाएगा, सी ए सेगमेंट हो जाएगा, ये सी ए सेगमेंट हो जाएगा। ऐसे ही थर्ड है दोस्तों एंगल एफ है, देखिए यहाँ पे क्या है एंगल एफ, तो एफ के करस्पॉन्ड कौन है यहाँ पे, ए है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एंगल एफ के करस्पॉन्ड एंगल ए। और फोर्थ है दोस्तों यहाँ पे डी एफ है, तो डी एफ सेगमेंट के करस्पॉन्ड कौन हो जाएगा दोस्तों, डी एफ, क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहा आपका एक्सरसाइज 7.1। तो दोस्तों आप वीडियो को अच्छे से देखना, और अगर आपको पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करना, या कोई भी सजेशन हो दोस्तों आपका वेलकम है सजेशन। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे के क्राइटेरिया को एक्सप्लेन करूंगा, तब तक आप इनको अच्छे से देखना, और हो सके तो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में थोड़ा सा एक्सरसाइज 7.1 के आगे जो कुछ चीज़ें दी गई हैं आप थोड़ा सा सेल्फ स्टडी कीजिए, उसके बाद जब आप वीडियो देखेगा तो आपको खूब अच्छे से समझ में आएगा। थैंक्स।